बिहार विधानसभा के चुनाव में अगर हर मुख्य पार्टी को मिला दिया जाए तो कितने यादवों को टिकट मिला है, कितने राजपूतों को मिला है, कितने भूमिहार उम्मीदवार बनाए गए हैं, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। चूंकि एक बात शाश्वत सत्य है कि चुनाव में जाति सबसे बड़ा फैक्टर है, और जाति है कि जाति नहीं, ये एकदम 100% सत्य है। तो हमने सोचा कि जातियों के हिसाब से जहां सारी की सारी चीजें तय होती हैं, वहां पर आपको यह बताया जाए कि कौन सी पार्टी किस जाति के उम्मीदवारों पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है। अगर पूरे के पूरे हर मुख्य पार्टी के कैंडिडेट्स का सूची उठा करके आप यादवों के टोटल संख्या को जोड़ दोगे तो यह इतना ज्यादा हो जाता है कि अगड़ी जाति की कोई भी जाति उसके आधे के आसपास से ऊपर भी नहीं बढ़ पाती है। मतलब कि यादव सबसे ज्यादा है और बड़े नंबर के साथ ज्यादा है। बाकी भूमिहारों की स्थिति क्या है, राजपूतों की स्थिति क्या है, और यादवों को किस पार्टी ने कितना टिकट दिया है, सब पर बात करेंगे। आपको सारी की सारी जो टिकट दिए गए हैं अलग अलग सीटों पर, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। अगर राष्ट्रीय जनता दल का आप देखेंगे तो वो 143 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अगर एनडीटीवी की रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट मिला है। 51 से 52 यादवों को टिकट दिया गया है। यादवों के बाद अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो टोटल 18 मुसलमान एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये आपको हम बता रहे हैं। अब 52 और 18 ये दो सबसे ज्यादा जाति और एक धर्म के लोग हैं जिनको मुख्य तौर पर टिकट दिया गया है। और चूंकि एम और वाई का समीकरण भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर आप कुशवाहा जाति की बात करेंगे तो 13 कुशवाहा जाति के लोगों को टिकट दिया गया है। इसके बाद से अगर आप जो सामान्य जातियां हैं, अगड़ी जातियां हैं, जनरल जिसको कहते हैं, अगर उनके टोटल को आप मिला देंगे तो वो 16 होता है। इन 16 में भूमिहार 6 हैं और राजपूत 7 हैं। और इसके बाद अगर कुर्मी के बारे में आप देखेंगे तो सिर्फ 2 कुर्मियों को टिकट मिला है। यह राष्ट्रीय जनता दल का गुणागणित है। भूमिहारों को टिकट मिला है। चूंकि 2020 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो 2025 में भूमिहारों की स्थिति राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। अब राष्ट्रीय जनता दल के बाद आ जाइए जनता दल यूनाइटेड के ऊपर। जेडीयू ने कुशवाहा 13 उम्मीदवार उतारे हैं। अगर कुर्मी की बात की जाए तो 12 कुर्मी उम्मीदवार, सबसे अधिक इनको ही टिकट दिया गया है, कुशवाहा और कुर्मी को। इसके बाद अगर यादवों पर आएंगे तो 8 यादव, अगर धानुक पर आएंगे तो 8 धानुक उम्मीदवार बनाए गए हैं। और भूमिहार 9, राजपूत 10, ब्राह्मण 1, कायस्थ 1 और मुसलमान सिर्फ 4। जबकि जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये आपको हम जो डेटा बता रहे हैं वो आज तक के मुताबिक है। अब जो टोटल सीट आप जोड़ेंगे तो वो 101 नहीं होगा। या आरजेडी का भी हमने आपको जो डेटा बताया, आप अगर टोटल जोड़ लेंगे तो वो 143 नहीं होगा। इसका कारण है कि अन्य जातियों के भी उम्मीदवार हैं। मसलन दलित जातियों के उम्मीदवार हैं, कई अलग अलग जिनकी संख्या 1 या 2 है, उन जातियों को भी जो जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी है, उनके तरफ से टिकट दिया गया है। लेकिन मुख्य तौर पर जो जातियां राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहती हैं, हमने उसके बारे में आपको बताया है। इसके बाद बारी आती है भारतीय जनता पार्टी की। अगर बीजेपी की बात की जाए तो 21 राजपूत उम्मीदवार बनाए गए हैं, 16 भूमिहार उम्मीदवार बनाए गए हैं, 11 ब्राह्मण उम्मीदवार और एकमात्र कायस्थ उम्मीदवार। अगर आप टोटल देखेंगे तो 101 में से 49 सीट बीजेपी ने अगड़ी जातियों में बांट दिया है। भूरा बाल, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इनको दिया गया है। अगर यादवों की बात की जाए तो 6 यादवों को टिकट मिला है।
कुशवाहा की बात की जाए तो 5 कुशवाहा को, और अगर एससी समुदाय की बात की जाए तो एससी समुदाय में से जो पासवान हैं उन पासवानों को सबसे अधिक टिकट बीजेपी ने दिया है और 7 पासवानों को टिकट दिया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी का लेखा जोखा है। इसके बाद अन्य कई दूसरी जातियों के कैंडिडेट भी उतारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। अब सबसे महत्वपूर्ण एक और पार्टी बचती है कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में आप गौर करेंगे तो 8 भूमिहार, ये हम आपको हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं। 8 भूमिहार, 5 राजपूत, 7 ब्राह्मण, 5 यादव और 10 मुसलमान। अगर मुसलमानों को हटा दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा भूमिहारों को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसके बाद राजपूतों को टिकट दिया है, ब्राह्मणों को टिकट दिया है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण है 7 सीटों के साथ, और इसके बाद से राजपूत 5, यादव भी 5। अब अगर पूरा मिलाकर के देखा जाए कि किस जाति के कितने उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो 4 मुख्य पार्टियां हैं बिहार में, जो बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है और कांग्रेस पार्टी है, इनके तरफ से, तो इसका डेटा होता है कि यादव 71, जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके द्वारा हम आपको बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि एक आध सीट इसमें आगे पीछे हो, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी पार्टी ने जातिगत तौर पर कोई एग्जैक्ट डेटा जारी नहीं किया है। इसके बाद अगर भूमिहारों की बात की जाए तो वो 39 है, और अगर राजपूतों की बात की जाए तो वो 43 है। मतलब यादव सबसे ज्यादा, इसके बाद राजपूत और भूमिहार हैं। बाकी जो बिहार विधानसभा के चुनाव में टिकट का बंटवारा हुआ है, कहा जा रहा है कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनका इंपैक्ट ये पड़ा है कि कांग्रेस पार्टी में और राष्ट्रीय जनता दल में इस बार भूमिहार मजबूत हुए हैं। विशेष तौर पर आरजेडी के अंदर आधा दर्जन भूमिहारों को टिकट मिला है, जो अपने आप में नए समीकरणों को दर्शाता है। कई बड़े भूमिहार नेताओं को तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि शायद आरजेडी के राजनीति का तरीका और केंद्र दोनों बदल रहा है। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी ने, चूंकि जेडीयू ने ज्यादा कुर्मियों को टिकट दिया, कुशवाहा को टिकट दिया, बीजेपी ने ज्यादा अगड़ी जातियों को टिकट दिया, और एनडीए के अंदर जो बैलेंस है उसको बना करके रखा है। आरजेडी ने यादवों को सबसे अधिक टिकट दिया, इसके बाद मुसलमानों को, और उसने अपने वोट का बैलेंस बनाकर रखा है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमने आपको 4 जो मुख्य पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों के बारे में बताया है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।